हेलो बच्चों। गुड गुड इवनिंग, वंदे मातरम। कैसे हैं आप सब? आइए हम लोग पढ़ रहे हैं एक्टिव एंड पैसिव वॉइस। तो आइए देख लेते हैं एक्टिव एंड पैसिव वॉइस। तो एक्टिव एंड पैसिव वॉइस में हम लोगों ने प्रेजेंट के और पास्ट के जो भी पार्ट थे वो क्लियर कर लिए थे। अब आइए देख लेते हैं फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस। तो फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस की किस तरीके से एक्टिव वॉइस से पैसिव वॉइस बनाते हैं। तो आइए देख लेते हैं फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस। अफर्मेटिव सेंटेंस यानी अफर्मेटिव सेंटेंस को, जैसा कि हम लोग पीछे भी पढ़ चुके हैं, बोलते हैं साधारण वाक्य। तो अफर्मेटिव सेंटेंस को बोलते हैं साधारण वाक्य। अब इसके हेल्पिंग वर्ब देख लेते हैं। तो हेल्पिंग वर्ब क्या होती है? विल या शेल, और साथ में क्या लगा देते हैं? बी जोड़ देते हैं। मेन वर्ब की सदैव थर्ड फॉर्म का प्रयोग करते हैं। अब आइए देख लेते हैं रूल। इसका रूल होता है, सबसे पहले ऑब्जेक्ट लिखते हैं, फिर ऑब्जेक्ट के अकॉर्डिंग विल या शेल लगाते हैं, प्लस में बी जोड़ देते हैं। वर्ब की सदैव थर्ड फॉर्म का प्रयोग करते हैं और बाई लगाकर सब्जेक्ट लिख देते हैं, यानी बाई लगाकर कर्ता लिख देते हैं। अब आइए देख लेते हैं इसका एग्जाम्पल। तो इसका पहला एग्जाम्पल दिया गया, दे विल कंप्लीट देयर वर्क। तो भाई ये देख लेते हैं। तो यहाँ पर दिया गया दे, ये सब्जेक्ट है, और देयर वर्क ये ऑब्जेक्ट का कार्य कर रहा है। तो ऑब्जेक्ट यहाँ पर सब्जेक्ट बन जाएगा, तो आ जाएगा देयर वर्क। उसके बाद में शाय क्रिया आ जाएगा विल बी, और कंप्लीट फर्स्ट फॉर्म है, यहाँ पर थर्ड फॉर्म आ जाएगी कंप्लीटेड बाई, दे का देम में बदल देते हैं। तो इस तरीके से देम हो जाएगा। अब आइए देख लेते हैं दूसरा एग्जाम्पल। तो दिया गया राधा विल डू हर वर्क इन टाइम। अब आइए देख लेते हैं। तो इसका मेन ऑब्जेक्ट क्या है? हर वर्क। तो यहाँ पर आ जाएगा हर वर्क। उसके बाद में विल सहायक क्रिया आ जाएगी, और विल के साथ में क्या जोड़ते हैं? बी लगा देते हैं। तो विल बी। डू फर्स्ट फॉर्म दिया गया, यहाँ पर डन थर्ड फॉर्म के रूप में आ जाएगा। उसके बाद में दिया गया इन टाइम यानी समय पर, तो उसके बाद में लिख देंगे इन टाइम। और बाई, काम करने वाली कौन है? राधा। तो इस तरीके से बाई राधा बना देंगे। अब आइए देख लेते हैं अगला एग्जाम्पल। तो अगला एग्जाम्पल दिया गया आई सेल गो टू प्रयागराज। तो अब यहाँ देख लेते हैं, जो मुख्य ऑब्जेक्ट दिया गया है वो प्रयागराज दिया गया है, तो यहाँ पर लिख लेंगे प्रयागराज। अब उसके बाद में विल बी और गो फर्स्ट फॉर्म है, तो उसका थर्ड फॉर्म लिख देंगे। तो थर्ड फॉर्म आ जाएगी गोन बाई, आई का मी बदलते हैं तो आई का मी हो जाएगा। बिल्कुल इजी, एकदम आसानी से बन जाएगी पैसिव वॉइस। अब आई देख लेते हैं निगेटिव सेंटेंस। जैसा कि हम लोग जानते हैं निगेटिव सेंटेंस को क्या बोलते हैं? नकारात्मक वाक्य हिंदी में। तो नकारात्मक वाक्य है ये। तो नकारात्मक वाक्य किस तरीके से पैसिव वॉइस बनाते हैं? तो देख लेते हैं हेल्पिंग वर्ब। हेल्पिंग वर्ब क्या दी गई है? विल सेल, विल या सेल प्लस नॉट बी, यानी नॉट जो है वो कहाँ रखेंगे? बी से पहले लगाएंगे। उसके बाद मेन वर्ब की सदैव थर्ड फॉर्म का प्रयोग करेंगे। रूल देख लेते हैं। तो सबसे पहले क्या लिखेंगे? ऑब्जेक्ट। उसके बाद में विल या शेल, उसके बाद में नॉट बी लगाएंगे, प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म का प्रयोग करेंगे और बाई लगाकर सब्जेक्ट लिख देंगे। अब आइए देख लेते हैं इसका एग्जाम्पल। तो इसका पहला एग्जाम्पल दिया गया है यू विल नॉट प्ले द हॉकी। तो भाई देख लेते हैं इसका ऑब्जेक्ट क्या है। तो इसका ऑब्जेक्ट दिया गया है द हॉकी, तो यहाँ से स्टार्ट करेंगे द हॉकी। उसके बाद में विल नॉट, तो विल नॉट बी जोड़ देंगे, साथ में बी आ जाएगा। प्ले इस फर्स्ट फॉर्म है, यहाँ पर प्लेड थर्ड फॉर्म के रूप में आ जाएगी। तो प्लेड बाई यू का नॉट चेंज होता है, तो यू की जगह यू आ जाएगा। अब अगला एग्जाम्पल देख लेते हैं। तो अगला एग्जाम्पल दिया गया कृपा विल नॉट हेल्प हर। अब इसे जब बनाएंगे तो हर यहाँ पर ऑब्जेक्ट के रूप में है, जब यहाँ पर आएगी तो सब्जेक्ट के रूप में बन जाएगी, यानी सी आ जाएगा। तो सी विल नॉट बी हेल्प्ड बाई, और कृपा यहाँ पर सब्जेक्ट के रूप में था, तो यहाँ पर आकर ऑब्जेक्ट बन जाएगा। तो बाई हेल्प्ड बाई कृपा। तो इस तरीके से पैसिव वॉइस क्लियर हो जाएगी। अब आइए देख लेते हैं अगला एग्जाम्पल। तो अगला एग्जाम्पल दिया गया है कि द प्लेयर्स विल नॉट विन द मैच। तो देख लेते हैं इसका मेन ऑब्जेक्ट क्या है। तो द मैच दिया गया है, तो यहाँ से स्टार्ट करेंगे द मैच विल नॉट बी, और यहाँ पर विन फर्स्ट फॉर्म थी, तो यहाँ पर आ जाएगा वन बाई द प्लेयर्स। तो इस तरीके से इसकी पैसिव वॉइस बनाएंगे। अब आइए देख लेते हैं अगला एग्जाम्पल। तो अगला एग्जाम्पल दिया गया आई सेल नॉट फिनिश माई होमवर्क। तो इसका देख लेते हैं। तो इसका मेन ऑब्जेक्ट क्या दिया गया? तो यहाँ से दिया गया यानी माई होमवर्क, ये इसका मेन ऑब्जेक्ट है। तो यहाँ पर जब बनाएंगे तो लिख देंगे माई होमवर्क। उसके बाद में सेल दिया गया, यहाँ आई की वजह से सेल था, तो यहाँ पर माई होमवर्क की वजह से क्या आ जाएगा? विल, और नॉट दिया गया तो नॉट आ जाएगा। उसके बाद में बी अपने मन से लगाते हैं तो बी आ जाएगा। फिनिश यहाँ फर्स्ट फॉर्म था, तो यहाँ पर फिनिश थर्ड फॉर्म के रूप में आ जाएगा। बाई आई को में बदल देंगे, तो इस तरीके से पैसिव वॉइस बन जाएगी। अब आइए देख लेते हैं इंटेरोगेटिव सेंटेंस की पैसिव वॉइस किस तरीके से बनाते हैं। तो इंटेरोगेटिव सेंटेंस को क्या बोलते हैं हिंदी में? प्रश्नवाचक वाक्य। तो आइए देख लेते हैं प्रश्नवाचक वाक्य की किस तरीके से पैसिव वॉइस बनाएंगे। प्रश्नवाचक वाक्य, तो आइए देख लेते हैं प्रश्नवाचक वाक्य की, यानी हेल्पिंग वर्ब क्या लगाएंगे? वही लगाएंगे विल या सेल प्लस बी। मेन वर्ब की सदैव थर्ड फॉर्म का प्रयोग। रूल किस तरीके से होते हैं? यानी विल या सेल सबसे पहले स्टार्टिंग में रखते हैं, उसके बाद में ऑब्जेक्ट लगाते हैं, उसके बाद में बी का प्रयोग करते हैं, फिर वर्ब की थर्ड फॉर्म लगाते हैं और बाई लगाकर सब्जेक्ट लिखते हैं। तो अब आइए देख लेते हैं इसका एग्जाम्पल। तो इसका एग्जाम्पल नंबर 1 दिया गया है विल द स्टूडेंट्स गो टू स्कूल। तो देख लेते हैं, विल की जगह तो विल आ जाएगा। अब यहाँ पर टू स्कूल दिया गया, तो यहाँ पर आ जाएगा स्कूल। उसके बाद में बी लगाएंगे अपने मन से, और गो फर्स्ट फॉर्म है तो गोन आ जाएगा थर्ड फॉर्म के रूप में, और बाय द स्टूडेंट्स। तो इस तरीके से पैसिव वॉइस
क्लियर हो जाएगी। अब आइए देख लेते हैं अगला एग्जाम्पल। तो अगला एग्जाम्पल दिया गया है सेल आई कुक द फूड। तो देख लेते हैं यहाँ पर सेल लगा है तो आई सब्जेक्ट था, आई के अकॉर्डिंग यहाँ पर सेल लगाया गया था। लेकिन अब यहाँ पर जो ऑब्जेक्ट है वो है द फूड, तो यहाँ पर लिखेंगे द फूड, तो द फूड के अकॉर्डिंग यहाँ पर सही क्रिया विल आ जाएगी। तो विल द फूड, उसके बाद में बी कुकड बाई मी, और अंत में क्वेश्चन मार्क चिन्ह लगा देंगे। अब आइए देख लेते हैं अगला। तो अगला दिया गया विल कविता नॉट सॉल्व द क्वेश्चंस। अब आइए देख लेते हैं इसकी पैसिव वॉइस कैसे बनाएंगे। तो विल की जगह तो विल आ जाएगा, उसके बाद में यहाँ द क्वेश्चन दिया गया, ये ऑब्जेक्ट है तो विल द क्वेश्चंस, उसके बाद में नॉट बी और सॉल्व बाई कविता। सॉल्व यहाँ पर फर्स्ट फॉर्म था तो सॉल्व यहाँ पर थर्ड फॉर्म के रूप में आ जाएगा। कविता यहाँ सब्जेक्ट था तो कविता यहाँ पर ऑब्जेक्ट बन जाएगा। द क्वेश्चन यहाँ पर ऑब्जेक्ट था तो यहाँ पर जब बनाएंगे पैसिव वॉइस तो वो सब्जेक्ट हो जाएगा। अब आइए देख लेते हैं इसका रूल नंबर सेकेंड। तो देख लेते हैं बच्चों रूल नंबर सेकंड में क्या दिया गया। सबसे पहले दिया गया क्वेश्चन वर्ड, यानी क्वेश्चन वर्ड जो होते हैं, जैसे क्वेश्चन वर्ड में कब, क्यों, उसके बाद में कैसे, फिर कहाँ, कौन, यानी इस तरह से जो चीज़ें होती हैं क्वेश्चन वर्ड के रूप में। कौन तो जो है वो तो सिंपल में आ जाता है, एक व्यक्ति के रूप में प्रयोग करते हैं। तो क्वेश्चन वर्ड कब, क्यों, कैसे, किसका, किसकी, ये जो होते हैं ये क्वेश्चन वर्ड होते हैं। तो ये पहले लिखे होते हैं, उनके बाद में हेल्पिंग वर्ब यानी सहायक क्रिया का प्रयोग करते हैं। तो आइए देख लेते हैं। तो यहाँ पर दिया गया क्वेश्चन वर्ड, उसके बाद में विल या सेल, उसके बाद में ऑब्जेक्ट, उसके बाद में ऑब्जेक्ट के बाद में बी लगाएंगे, उसके बाद में वर्ब की थर्ड फॉर्म प्रयोग करेंगे और बाई लगाकर सब्जेक्ट लिखेंगे। तो आइए अब देख लेते हैं इसका रूल किस तरीके से इसे बनाएंगे। इसका पहला रूल देख लेते हैं। तो पहले रूल का जो पहला एग्जाम्पल है दिया गया, वाई विल किरण लर्न हर लेसन। तो यहाँ देख लेते हैं वाई क्वेश्चन वर्ड है तो वाई की जगह तो वाई आ जाएगा। क्वेश्चन वर्ड नॉट चेंज, और उसको बदल कर भी नहीं लिख सकते हैं, जहाँ पर क्वेश्चन वर्ड दिया गया वहीं पर क्वेश्चन वर्ड रखेंगे। तो विल वाई दिया गया तो वाई की जगह वाई रख देंगे। अब उसके बाद में देख लेते हैं यहाँ पर ऑब्जेक्ट क्या दिया गया, हर लेसन। तो यहाँ पर आ जाएगा हर लेसन, तो उसी के अकॉर्डिंग यहाँ पर क्या लग जाएगा, विल। तो हर लेसन के अकॉर्डिंग विल आ गया। अब यहाँ पर बी अपने मन से लगा देते हैं, और लर्न यहाँ पर फर्स्ट फॉर्म के रूप में दी गई है तो यहाँ पर लर्न थर्ड फॉर्म के रूप में लिख देते हैं। बाई किरण यहाँ पर सब्जेक्ट है तो किरण यहाँ पर ऑब्जेक्ट बन जाएगा। तो इस तरीके से पैसिव वॉइस बनाते हैं। अब आइए देख लेते हैं एग्जाम्पल नंबर दूसरा। तो दूसरा दिया गया वेयर विल ही फिनिश हिज होमवर्क। अब देख लेते हैं इसे किस तरीके से बनाएंगे। तो वेयर क्वेश्चन वर्ड है तो वेयर की जगह तो वेयर आ जाएगा। अब यहाँ पर मुख्य ऑब्जेक्ट क्या दिया गया, हिज होमवर्क, तो लिखेंगे यहाँ पर हिज होमवर्क। अब इसी के अकॉर्डिंग यहाँ पर सहायक क्रिया विल आ जाएगी, उसके बाद में बी लगाएंगे। फिनिश यहाँ पर फर्स्ट फॉर्म दिया गया तो फिनिश्ड यहाँ पर थर्ड फॉर्म के रूप में हो जाएगा, और बाई लगाकर हिम लिख देते हैं और अंत में क्वेश्चन मार्क चिन्ह लगा देते हैं। तो इस तरीके से पैसिव वॉइस क्लियर हो जाती है। अब आइए देख लेते हैं एग्जाम्पल नंबर तीसरा। तो तीसरा एग्जाम्पल दिया गया है व्हेन शेल वी नॉट प्ले द हॉकी मैच। अब देख लेते हैं यहाँ पर एक निगेटिव यानी नॉट जोड़ दिया गया, सब्जेक्ट के बाद में नॉट रखा है, तो इसकी पैसिव वॉइस किस तरीके से हम लोग बनाएंगे। तो देख लेते हैं वेन की जगह तो वेन आ गया, उसके बाद में द हॉकी रखेंगे, यहाँ पर ऑब्जेक्ट दिया गया यहाँ पर आएगा तो सब्जेक्ट हो जाएगा हॉकी। तो हॉकी के अकॉर्डिंग यहाँ पर साइकिल लग जाएगी विल। अब द हॉकी मैच, उसके बाद में देख लेते हैं यहाँ पर नॉट दिया गया तो यहाँ पर भी नॉट लगा देंगे, उसके बाद में जस्ट नॉट के बाद में बी लगाएंगे। उसके बाद में प्ले फर्स्ट फॉर्म दिया गया तो यहाँ पर प्लेड थर्ड फॉर्म के रूप में हो जाएगा, और बाई वी को अस में बदल देते हैं तो बाई अस हो जाएगा। तो इस तरीके से पैसिव वॉइस बनाते हैं। अब आइए देख लेते हैं अगला एग्जाम्पल। अब अगला एग्जाम्पल दिया गया है हु विल क्लीन द जग। अब देख लेते हैं जो सेंटेंस हु से प्रारंभ होते हैं उन्हें कैसे बनाते हैं, बाई हुम का प्रयोग करते हैं। तो हु की जगह क्या आ जाएगा, बाई हुम, उसके बाद में विल की जगह विल आ जाएगा। अब यहाँ पर सब्जेक्ट लिखेंगे, यहाँ जो ऑब्जेक्ट था वो यहाँ पर अगर सब्जेक्ट बन जाएगा। तो बाई हुम विल द जग बी क्लीन्ड। तो इस तरीके से इसकी पैसिव वॉइस बनाएंगे। अब आइए देख लेते हैं अगला एग्जाम्पल। तो अगला एग्जाम्पल दिया गया हु विल कॉल यू। तो अब देख लेते हैं हु को क्या में बदलते हैं, तो हु को तो बाई हुम में बदलते हैं, उसके बाद में विल की जगह विल आ जाएगा। अब यू इधर आएगा तो यू लिख देंगे, यू के बाद में बी आ जाएगा, और कॉल की थर्ड फॉर्म कॉल्ड हो जाएगा। तो बच्चों इस तरीके से पैसिव वॉइस बनाते हैं, यानी जो भी हु से वाक्य प्रारंभ होते हैं उनकी पैसिव वॉइस बनाते समय सबसे पहले क्या लिखते हैं, बाई हुम का प्रयोग करते हैं, बाई हुम लगाते हैं। तो बच्चों इस तरीके से हम लोगों ने फ्यूचर इंडेफिनिट की पैसिव वॉइस सीख ली। अब आप यदि आप लोगों को वीडियो अच्छा लगा हो और सारी चीज़ें अच्छे से पसंद आई हो तो एक बार वीडियो को लाइक ज़रूर कर दें। उसके बाद में अगर हो सके तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, नहीं तो बस वीडियो को अच्छे से देखते रहें और अपनी चीज़ों को अच्छे से समझते रहें। आप लोगों को भविष्य में यह बहुत अच्छे ज़्यादा से काम देने वाली हैं। तो बच्चों यदि वीडियो आप लोगों को सही से अच्छा लगा हो तो इसे लाइक कर लें, सब्सक्राइब कर लें। अब इसके बाद में फ्यूचर कंटिन्यूअस की तो पैसिव वॉइस बनाई नहीं जाती, उसके बाद में फ्यूचर परफेक्ट की जो पैसिव वॉइस बनाएंगे, उसके बाद में फ्यूचर परफेक्ट की पैसिव वॉइस देखेंगे किस तरीके से बनेगी। तो बच्चों गुड नाइट।